हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज एसपी जायसवाल और मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी अभियान आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग में एक डाइस टॉपिक आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, देखिए, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा और इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लोज डाइस से और दूसरा टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है ओपन डाइस से। अब ये दोनों एसएससी में या पुलिस के एग्ज़ाम में इससे जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन या तो इससे आएगा या तो फिर इससे आ सकता है। एसएससी के सीजीएल में एक ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्लोज डाइस में क्या होगा, इसमें डाइस आपके क्लोज बंद रहेंगे। जैसे आप लूडो का पासा देखते हो या कोई क्यूब देखते हो, घन देखते हो, उसी टाइप के रहेंगे और उसमें 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ओपन डाइस में क्या होगा, उस डाइस को ओपन कर देंगे, 6 का 6 फेस अगर ओपन करने के बाद उसमें कुछ नंबर या अल्फ़ाबेट छपे होते हैं। फिर उसमें पूछा जाता है कि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद ऑप्शन से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्लोज डाइस का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोज डाइस में जो कंसेप्ट होता है, इसमें भी कोई भी डाइस लीजिए, चाहे वो ओपन डाइस लीजिए या क्लोज डाइस लीजिए, इसमें डाइस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, मानक पासा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नॉर्मल डाइस। ठीक है, सामान्य पासा। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है, नॉर्मल डाइस की क्या पहचान है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने लूडो वगैरह खेला होगा, उसमें 1 के अपोजिट क्या मिलते हैं, 6 मिलते हैं। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होती है, तो 5 होती है। 3 के विपरीत 4 होती है। तो अगर ये फिक्स रहे, 1 के अपोजिट में 6 मिला, 2 के अपोजिट में 5 मिलेगा और 3 के अपोजिट में 4 मिलेगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ पर जो मैंने 1 के लिए 6 लिखा है, ये इसके दोनों के अपोजिट हैं। अगर 1 ऊपर है तो 6 बॉटम में होगा। ठीक है ना, तो ये 1 के 6, 2 का 5, 3 का 4। इसमें अगर आपस में इन नंबर को आप जोड़ोगे, ठीक है, इनको आप अगर जोड़ोगे, इनका सम कितना आएगा, तो 7 आएगा। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। ठीक है, तो ये पहचान क्या हुआ कि ये डाइस स्टैंडर्ड होगा। विपरीत संख्या का योग 7 होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, नॉर्मल डाइस में 1 का अपोजिट 6 ना होकर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये सामान्य पासा में ये पहचान है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा नॉर्मल है। सपोज डैट मैं आपके सामने ये डाइस बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये हमने बनाया। अब किसी भी डाइस में आपको एक साथ 3 फेस दिखेंगे और ये तीनों फेस एडजेसेंट होंगे, पास वाले होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो तीनों फेस दिख रहे हैं, इसमें जो 3 नंबर छपे होंगे, उसी के आधार पर हमें डिसाइड हो जाता है। ठीक है, कि कौन सा डाइस नॉर्मल है, कौन सा डाइस यहाँ पर सामान्य, ये स्टैंडर्ड है। तो जैसे आपका 2 है यहाँ, इसके बगल में 5 लिख दिया, इस यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 2 के अपोजिट क्या होता है, मैंने स्टैंडर्ड डाइस में बताया 5 है। अब 2 ऊपर है तो 5 नीचे होना चाहिए, लेकिन 5 कहाँ है, यहाँ बगल में है। तो इसका मतलब हो गया कि ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये क्या होगा, नॉर्मल डाइस होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देखो, इस वाले कंडीशन में अगर मान लिया यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सपोज 3 है। अब 1 के अपोजिट 6 होते हैं, तो यहाँ ऊपर 1 है तो इसके आजू बाजू में 6 नहीं है, तो फिर 6 कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा। 5 के अपोजिट 2 होता है, 5 के साथ में 1 और 3 दिख रहे हैं, तो फिर 5 के साथ में 2 नहीं है, तो 5 के साथ में 2 यानी अपोजिट 2। ठीक है, और 3 के अपोजिट यहाँ 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो यही पहचान है हमें स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट नंबर का सम
7 होता है। विपरीत संख्याओं का योग 7 होना चाहिए मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में। तो 7 वाली संख्या का सम 7 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2 के बगल में 5 लिखा है और ये बगल वाली संख्या को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, तो ये नॉर्मल डाइस होगा। ठीक है ना। जब विपरीत संख्या का योग 7 है तो 7 वाली संख्याओं का योग अगर 7 होता है तो वो नॉर्मल डाइस होगा और अपोजिट वाले में 7 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसी भी 2 नंबर का योग 7 नहीं हो रहा है 7 वाली संख्या में, तो ये डाइस स्टैंडर्ड हो गया। और 7 वाली संख्या का यहाँ पर 7 आ रहा है सम, जैसे ये दोनों का, तो ये नॉर्मल हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर क्लोज डाइस से क्वेश्चन पूछा जाए तो उस केस में यहाँ पर कैसे देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिंगल डाइस से तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो 2 डाइस से क्वेश्चंस रहेंगे। अब 2 डाइस में क्या होगा, एक ही डाइस के 2 अलग अलग पोजीशन होंगे, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा 2 डाइस ना होकर के 3 डाइस से हो सकते हैं, है ना। 3 डाइस बने होंगे, वो तीनों डाइस एक ही डाइस के 3 अलग अलग पोजीशन होंगे। इसके बाद तीसरा देखिए 4 डाइस। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा। 4 डाइस में भी एक ही डाइस के 4 अलग अलग तरीके से घुमा करके आपको क्वेश्चन छपा रहेगा और उसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन कि इसकी विपरीत संख्या का योग बताइए। ठीक है, इसमें कौन किसके विपरीत है, ऐसे पूछ देगा आपसे 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, है ना, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल डाइस से ही आता है, स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स होते हैं, तो उसमें पूछने के लिए क्या बचेगा, तो नॉर्मल डाइस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। तो चाहे 2 डाइस हो या फिर 3 डाइस हो या फिर 4 डाइस हो, कोई भी डाइस से हो, इसमें कंसेप्ट क्या क्या होता है, तो इसमें कंसेप्ट होता है, फर्स्ट कंसेप्ट होगा कि 2 नंबर कॉमन हो। ठीक है, 2 नंबर्स, देखिए नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 नंबर्स कॉमन। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, पहले मैं आपको 1 कॉमन का ही सिखाऊंगा, इसलिए मैं 1 लिख देता हूँ, 2 मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, पहले 1 नंबर कॉमन होंगे, फिर इसके बाद 2 नंबर्स कॉमन हो जाएंगे और फिर एक होता है नो कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि 2 डाइस हो या 3 डाइस हो या 4 डाइस बने हुए हो, आपको पहले देखना है कौन से 2 डाइस में एक नंबर कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे, ये सीख गए, उसी का रूल्स अप्लाई 3 और 4 डाइस में भी हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 कॉमन का, ठीक है, 2 कॉमन भी हो सकते हैं, 3 कॉमन तो होगा नहीं भाई, तो सेम हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा वो देखिए आप। जैसे मैंने डाइस बनाना है, मैं 2 डाइस बना करके लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने ये 2 डाइस बना दिए। अब इसमें मैंने नंबर लिख दिए, यहाँ पर लिखा 3, इधर लिख दिया 6, इधर लिख दिया 1। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इधर लिखा 5, 1 और 2। ओके, अब ये क्या होगा, इस सब के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर और आपसे पूछेगा कि बताएं अपोजिट ऑफ 3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं अपोजिट ऑफ 5। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए इनमें खासियत क्या है, इन दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन है। ठीक है, अब एक नंबर कॉमन कौन सा है, ये और ये। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, उसको आप एक लाइन में लिखिए। 1 के लिए आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे 6 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर दूसरे में 1 के लिए आप रोटेट करेंगे तो 2 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 के नीचे 2 आ रहा है तो 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, 3 के नीचे 5 आ रहा है तो 3, 5 एक दूसरे के अपोजिट, और बच गए क्या 4, वो जाएंगे 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि 3 का अपोजिट बताएं, तो आप 5 ले लेंगे। 5 का अपोजिट बताएं तो 3 हो जाएगा। इसी तरह 6 का अपोजिट पूछेगा तो आप 2 ले लोगे। 1 का अपोजिट पूछेगा तो 4 ले लोगे। ठीक है। तो एक नंबर जब कॉमन रहेगा तो उससे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। अब वो नंबर कहीं भी लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग पोजीशन पे रखा है। यहाँ 1 ऊपर है, यहाँ 1 राइट साइड में। हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर पूछे तो आपको वहाँ पर क्या करेगा, दोनों का पोजीशन सेम कर देगा। तो उसमें बिना पेन पेपर यूज किए हुए भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा 2 6 5, यहाँ भी हमने 2 रख दिया, इधर 1 रख दिया और इधर 3 रख दिया। ठीक है। और आपसे मैं पूछूं कि बताओ 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, आपको यहाँ बताना है कि अपोजिट ऑफ 2 क्या होंगे। तो आप क्या करोगे, देखो दोनों में 2 2 कॉमन है और कोई कॉमन तो है नहीं, इससे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर जाइए। तो 2 के बाद आपको क्या मिलेगा 6 5। ठीक है। दूसरे में भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 2 के नीचे 2 लिख लीजिए और उसके बाद क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 1 फिर 3। तो 5 के लिए 3 हो गए, 6 के लिए 1 हो गए, बचा 2 के लिए कौन से नंबर 4। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है। तो जब एक बार कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे तो बिना पेन पेपर इस्तेमाल किए डायरेक्ट बना सकते हैं। आप बस कॉमन नंबर देखिए, 2 के बाद 6 मिल रहा है, यहाँ 2 के बाद 1 मिल रहा है, तो 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट। फिर आगे बढ़ेंगे 5 मिल रहा है, फिर आगे यहाँ 3 मिल रहा है, तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट। बस वही चीज़ यहाँ भी था, 1 1 कॉमन था। 1 से क्लॉकवाइज जाने पर 2 आ रहा है और यहाँ 1 से क्लॉकवाइज जाने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस वाले केस में 6 का अपोजिट 2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे है ना, 1 से यहाँ आएंगे 5 और यहाँ 1 से आगे जाने पर 3 मिल रहा है, तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। फिर बच गया 4, वो 1 के लिए ही होगा और किसी के लिए अपोजिट नहीं होगा। ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर कॉमन रहे तो कैसे बनाना चाहिए। ठीक है। फिर आगे हम सीखेंगे कि 2 नंबर्स कॉमन रहे तो कैसे बनाना चाहिए, कोई संख्या कॉमन न रहे तो कैसे बनाना चाहिए। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।